आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारा जितने सारे एग्ज़ाम थे, सारे सीईटी एग्ज़ाम वगैरह हो गए, रिजल्ट आ गए, ट्रांसफ़र वगैरह लग गए सारे में। और उसके बाद जो हमारे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड का काउंसलिंग था, उसके बाद अलॉटमेंट आ गया। फिर फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग वाला था, सारे हो गए। उसके बाद क्या था ना कि जो भी हमारे कॉलेज अलॉट होने के बाद कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी हमारे कॉलेज थे चॉइस फिलिंग के समय, तो हमने जितने सारे कॉलेज फिलिंग किए थे चॉइस में, तो हमको अगर हमारे मनपसंद कॉलेज ना मिलने पर हमारे पास ऑप्शन थे कि हम प्रोविजनल एडमिशन होने के बाद हम ट्रांसफ़र राउंड लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने लगाया भी, और शायद मैक्सिमम लोगों को जो उनका मनचाहा कॉलेज था, जो उन्होंने चाहा और जो भी उनको चाहिए नज़दीक वाला, तो उनको सारे मिल गए और अलॉट भी हो गए। उसके बाद हमने प्रोविजनल एडमिशन भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब मेरा रह गया कि जो हमारा स्पॉट राउंड का काउंसलिंग का था, शायद वो भी हमारे ख्याल से हो गए होंगे या फिर बाकी होंगे। तो अब जो बच गया रहा कि हमको जो हमारे कॉलेज में फाइनल फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना रहेगा, है ना, कब जाना रहेगा। तो हम अपने वेबसाइट पे जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो CITS जो कि हमारे CITS, ये हमारा रह गया, ये है हमारा लिंक जिस पर आप सभी लोग जाके इसको डाउनलोड करके आप टेंटेटिव डेट को चेक कर सकते हैं कि कब हमको जाना है। अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो में सारे कुछ बताऊंगा जो भी आपके डाउट होंगे, और जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर हमारे काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड या स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हो गए, सारे को सॉल्यूशन करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमने सारे चीज़ को हमने जो कि इस पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा है, ये हमारा जो है, ये वाला जो हमारा है, ये वाला जो हमारा जो पोर्टल है, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, तो इस पे जो हमने जो सारे चीज़ लॉगिन वगैरह करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा सारा चीज़ फाइनल शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम अपना इस मेन साइट पर आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम इसमें सारा वगैरह लॉगिन करेंगे तो चेक कर पाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मेन साइट जो पहले से खुला हुआ था जिस पर हम लोग लॉगिन वगैरह करते थे। ठीक है, तो आप इस पर डालेंगे मोबाइल नंबर, ईमेल या यूजर आईडी जो भी हमने बनाया हो, जो भी हमने लॉगिन किया हो। तो सबसे पहले हम इस पर क्या करेंगे, तो इस पर लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जो भी हम इसमें मैंडेटरी है उसको फिल करेंगे। तो चलिए पहले हम इस पर फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने सारे इसमें जो भी मैंडेटरी फिल करने वाला था हमने सारे फिल कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इस पर लॉगिन करें। चलिए, ये हम इस पर लॉगिन कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा पेज हो गया ओपन। ठीक, चलिए, तो ये हमारा पेज हो गया, मेन फाइनल वाला पेज ओपन हो गया। इसमें सारे के सारे आपको जितने सारे किए होंगे सारे कुछ इस पर डाउनलोड करने का, देखने का, सारा कुछ इस पर दिखेगा। जैसे देख लीजिए, इस कैंडिडेट का सारा कुछ दिख रहा है, कैंडिडेट्स व्यू एप्लीकेशन। इस पर एप्लीकेशन पर व्यू करके आप यहाँ से ये देख सकते हैं, जो कि ये आपको यहाँ पे दिख पा रहा है कि व्यू एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये रहा हमारा इंट्रांस का जो भी सारा है, यहाँ पे दिख रहा है हमारा कि इंट्रांस एग्ज़ाम फ़ी। अगर एग्ज़ाम फ़ी आपने डाउनलोड नहीं किया हो रिसिप्ट वगैरह तो डाउनलोड करें, या फिर आपको चाहिए कि हाँ हमको रखना है तो रख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है ना कि ये आपका काउंसलिंग पेमेंट यानी नीमी पेमेंट रिसिप्ट, आप इसको भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं इसके आगे और सारा कुछ देखता हूँ क्या क्या इसमें दिए गए हैं सारे। तो ये देखिए, ये आपके यहाँ पर दिख रहे हैं कि AICET एग्ज़ाम स्टेटस यानी कि ऑल इंडिया कंबाइंड इंट्रांस टेस्ट स्टेटस। तो हम चेक कर पाएंगे कि देखिए, एक बच्चे ने एग्जाम दिया था, उसका था ट्रेड जो था ना, उसका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस था, और एग्जाम का स्टेटस के अटेंड किया था और उससे मार्क्स आए थे 61। तो उन्होंने 61 मार्क्स अटेंड किया था और उन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में पेड पेमेंट वगैरह जो भी इंस्टीट्यूट था उन्होंने चेक करा। जैसे कि पहला उन्होंने किया था कि NSTI देहरादून, NSTI हैदराबाद, और थर्ड में था NSTI एक्सटेंशन सेंटर वाइजैक। ये जो आपको सेंटर है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये नया सेंटर जो है अब से लॉन्च किया गया है, जिसमें CSA और CHNM का कोर्स ही अवेलेबल है। बाकी इसमें अभी अवेलेबल नहीं हुआ। आशा है कि आगे यानी 2026 के लिए इसमें शायद हो सके, तो पॉसिबल होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज फिर कभी नया बनते रहते हैं हमेशा।
तो उस पर भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो देख रहे हैं हम कि जहाँ पे हम देख पा रहे हैं ना कि लखनऊ ITOT गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश है, और इन्होंने सारे जो ट्रेड है इसके जो भी सारे कंप्यूटर हार्डवेयर है नेटवर्किंग मेंटेनेंस के ही सारे इसमें लगाए थे। तो और इसके बाद देखिए सबसे पहले जब काउंसलिंग का रिजल्ट आया था तो इसमें क्या दिया गया कि यू गॉट अ सीट अलॉटेड इन काउंसलिंग फर्स्ट एट NSTIR हैदराबाद और प्रोविजनल एडमिशन डन बाय NSTI वुमेन पटना। ठीक है, तो जब काउंसलिंग का रिजल्ट आया था तो इनको सबसे पहले जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो था NSTI हैदराबाद में। ठीक है, काउंसलिंग के समय में इन्होंने हैदराबाद किया था और जो कि इन्होंने ये सेकंड चॉइस इनको अलॉट हुआ था। तो लेकिन इनको चाहिए था पहला NSTI वाला जो कि देहरादून में है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग लगाया कि नहीं, अगर मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, मुझे घूमने वाला जगह चाहिए, या फिर हमको अच्छा माहौल वाला पढ़ने का जगह, सुंदर वातावरण, अच्छा साफ सुथरा जगह, तो उन्होंने चुना कि हमको वो नहीं चाहिए। तो उन्होंने पहले क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने प्रोविजनल एडमिशन करवाया जो कि NSTI वुमेन पटना में है। तो उन्होंने पहले प्रोविजनल एडमिशन करवा लिया। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने ट्रांसफर राउंड फर्स्ट में उन्होंने अपना ये ट्रांसफर लगा दिया। तो देखिए जैसे कि बता रहा कि ट्रांसफर राउंड 1 यानी कि यू रिक्वेस्ट ट्रांसफर राउंड 1 फ्रॉम NSTI हैदराबाद टू NSTI देहरादून। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि सबसे पहले जो है कि अगर कोई भी हमको मन लायक कॉलेज जो नहीं मिला है तो उसमें हम क्या करेंगे, तो हम उसमें ट्रांसफर राउंड लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि उन्होंने जो भी किया है ना, उन्होंने जो भी लगाया, ये देखिए ये है इनका पहला वाला, और उन्होंने जो लगाया है NSTI ये लगाया है देहरादून का। ठीक है, तो उन्होंने ट्रांसफर में किया और उसके बाद उनका ट्रांसफर भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो ये रहा उनका NSTI देहरादून जो कि उनको चाहिए था। राइट, और इसके बाद जब हमको अलॉट हो गया कॉलेज, जब कॉलेज अलॉट हो गया हमको, तो अब हम क्या देखेंगे कि इसमें जो हमको दिख रहा है कि डाउनलोड द ट्रांसफर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो हमको कॉलेज में जाने से पहले हमको ये जो दिख रहा है ये वाला, हमको इसको डाउनलोड करके रखना है। ठीक है, अगर हम जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो ट्रांसफर अलॉटमेंट है कि नहीं है, तो हम इसको डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये है कि यू फाइनल प्रोविजन इंस्टीट्यूट NSTI देहरादून, यानी कि हमको फाइनली हमारा जो भी कॉलेज था वो हमको मिल चुका है। तो अब हमको करना क्या है कि हमने तो सारा चीज़ करवा लिया, काउंसलिंग करवा लिया, इसके बाद क्या बोलते हैं उसको काउंसिल पर ट्रांसफ़र लगा लिया, ट्रांसफ़र का रिजल्ट भी आ गए। अब हमको करना है तो क्या करना है, तो ये हमारा रहा बोनस पॉइंट कि अब लास्ट में करना है तो क्या करना है। ठीक है, चलो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी अगर आपको चेक करना है कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, काउंसलिंग फी रिसीव कर सकते हैं, प्रोविजनल इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन लेटर, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो चीज़, डॉक्यूमेंट अपलोड वाला, एग्जाम सेंटर डाले थे, रजिस्ट्रेशन फी डाले थे, ये सारा चीज़ आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप सारा चीज़ स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हमको क्या क्या करना है और कैसे कैसे किया, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अब हमको अंत में यानी कि अतः कॉलेज में जाना है तो कब जाना है और कैसे जाना है, और कौन, अगर हमको कॉलेज में जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना रहेगा और कौन कौन सा हमारे साथ जो कि ओरिजिनल और कौन कौन सा फोटोकॉपी में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि जो हमारा निमी की वेबसाइट पे सबसे पहले जो हमारा जो ये डेट जो डाली गया था टेंटेटिव डेट, तो उसमें चेक करेंगे कि हमको कितने तारीख को हमारे कॉलेज में रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमको सारा चीज़ में दिख रहा है, जैसे पहला दिख रहा है 21 नंबर टॉपिक में रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफर राउंड एंड मेरिट लिस्ट वैकेंसी जनरेशन फॉर नेक्स्ट राउंड के लिए जो भी था सारा चीज़ था। स्पोर्ट राउंड जो हमारा 18 अगस्त से 19 अगस्त तक चलने वाला था, ये था हमारा लास्ट तक स्पोर्ट राउंड जो कि हमारा खत्म हो गया था। काउंसिलिंग का समय है जो कि हमको अंत में तक 19 तक आप लास्ट स्पोर्ट राउंड एडमिशन ले सकते थे और ले सकते हैं, जबकि अभी समय आपको बचा है। ठीक है, तो लास्ट में 23 नंबर में हम चेक करेंगे 23 में कि फिजिकल रिपोर्टिंग टू द एडमिटेड इंस्टीट्यूट, यानी कि हमको कौन कौन से कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट अलॉट हुए थे और ITOT या फिर NSTI, तो हमको कब जाना रहेगा, तो 22 अगस्त 2025 को हमारा जाना रहेगा कॉलेज में। ठीक है, और उसके बाद क्या करना, कमेंसमेंट ऑफ सेशन, यानी NSTI कॉलेज में जो कमेंसमेंट होगा 25 अगस्त को हमारा कमेंसमेंट हो जाएगा, और इसमें जो भी सारा NSTI वगैरह में जो भी आपको कॉलेज वगैरह अलॉट किया गया रहेगा, तो उसके बाद क्या रहेगा कि उसमें आपको रिपोर्टिंग, आपको हॉस्टल वगैरह का फॉर्म वगैरह भराया जाएगा। जब आप रिपोर्ट करेंगे सेंटर पे तो आपको वहाँ पे कॉलेज वगैरह में आपको उस पर ये डॉक्यूमेंट भराने के बाद आपको मिनिमम 5 से 7 दिन एक सप्ताह के बीच में आपको किनको ये
हॉस्टल वगैरह मिला या किनको नहीं मिला, ये हमको पता चलेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि कंप्लीशन ऑफ एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए, जो कि 25 नंबर दिया गया है, 1200 प्लस 150 प्लस 240 आवर्स, ये हमारे क्या है, ये हमारे यानी कि हमारे सेशन चलेंगे इतना दिन का NSTI कॉलेज में, जो कि 12 जून 2026 इंक्लूड होगा और 15 दिन ऑफ हॉलीडेज, इसमें सारे चीज़ ऐड होंगे। ठीक है, तो सारे चीज़ ऐड होने के बाद इसमें जो ऐड ऑन होगा सारा चीज़ में होगा। और इसके बाद क्या करा कि ऑल इंडिया ट्रेड जो टेस्ट होगा हम लोगों का, जो भी नए सारे बच्चों में DGT की तरफ से, तो जुलाई से अगस्त में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, जो फाइनल वाला होगा उसका। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है कि हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हम जितने सारे बताएं, आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जिस समय हमने फॉर्म भरा था वो रजिस्ट्रेशन स्लिप पहला, और उसका दूसरा क्या करना है कि दूसरा जो हमारा एडमिट कार्ड है जिन पर सिग्नेचर किया गया था एग्जाम सेंटर पे, उसके बाद जो हमारा मार्कशीट वगैरह का आया था रिजल्ट वाला वो वाला, फिर काउंसलिंग का, फिर अलॉटमेंट लेटर वाला, फिर इसके बाद ट्रांसफ़र का जितना था वो वाला, फिर प्रोविजनल एडमिशन कराया था फाइनल वाला, जो हमारा ये RCDC या फिर NSTI जो हमारा नियरेस्ट था उस पर हमने एडमिशन कराया, उस पर प्रोविजनल हमको स्लिप मिला होगा। तो सारे उसके बाद मेन जो हमारा डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स, फ़ोटो, इसके बाद रहा हमारा जो क्वालिफिकेशन जो हमने अपलोड किए होंगे उसका ओरिजिनल और सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों चाहिए। ठीक है, जो भी ये भी हमारे विकलांग वगैरह होगा, जो भी SC ST वगैरह होगा, या फिर जो भी हमारे जिनको छूट वगैरह मिला हो, तो उन लोगों को कम से कम आपको अपना NCL या फिर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह और आवासीय वगैरह आपको चाहिए रहेगा। ठीक है, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप अपने सेंटर पर पहुँचेंगे। कब पहुँचेंगे, तो ये हमारा पहुँचना रहेगा, ये हमारा रहेगा आपको 22 अगस्त को। कब पहुँचना रहेगा, 22 अगस्त को। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक था मेन, जो भी हम था हमने आपको सारे कुछ बता दिए हैं। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा हो तो फिर आप अपना ये वेबसाइट पे जाके, निमी के वेबसाइट पे आप ऑनलाइन पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये हमारा मेन साइट है, आप जिस पर जाकर लॉगिन वगैरह करके आप चेक कर सकते हैं डेट वगैरह के साथ में। ठीक है, जो भी सर आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए और मैं उसका जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा आगे DGT का मेन साइट है जिस पे हम लोग लॉगिन वगैरह करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग सब कुछ समझ गए होंगे, डॉक्यूमेंट से लेके सारे कुछ, कि अब कब से कब तक जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सारे कुछ हम आप समझ गए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अच्छा चले, और जाके रिपोर्ट करें और अपनी पढ़ाई में पूरा मन दिल लगा से आप अपने लगे रहें। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ। थैंक यू।